जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रेपोजिशंस में स्पेशल रिलेशंस बताने वाली स्पेस यानी दो नाउन का या दो नाउन वेरिएंट्स का आपस में स्पेशल रिलेशन यानी स्पेस का आपस में जो रिलेशन बताएंगी प्रेपोजिशंस, उनको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके पॉसिबल एरर्स को भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्पेशल रिलेशंस तीन तरह के हो सकते हैं। लिमिट्स, रिलेटिव मूवमेंट यानी दो चीज़ों की लिमिट, दो चीज़ों की रिलेटिव मूवमेंट या दो चीज़ों की रिलेटिव पोजीशन। सो लिमिट्स, मूवमेंट्स एंड पोजीशन, ये हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद लिमिट्स। अराउंड कब यूज होता है? अराउंड होता है विद सर्कुलर बाउंड्री। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक हो गया। लेकिन अलोंग का यूज होता है पैरेलल विद बाउंड्री। अब देखिए कि आपके सामने ये एक आपका ग्राउंड है, ये सर्कुलर मूवमेंट है, आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, तो आपकी ये यू आर मूविंग अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है जी। लेकिन वो चाहे सर्कुलर हो ग्राउंड, उसके साथ साथ एक ट्रैक बनाओ, आप उस ट्रैक के साथ साथ मूव कर रहे हैं। नाउ यू आर मूविंग अलोंग द वॉल और अलोंग द ट्रैक, ठीक है जी, पैरेलल विद द बाउंड्री। चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, तो आप उस बाउंड्री के साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो वो हो गए अलोंग। अगर आप उसके राउंड मूव कर रहे हैं तो आप अराउंड यूज करेंगे। विद सर्कुलर बाउंड्री द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लेकिन अलोंग यानी उसके साथ साथ, बाउंड्री के साथ साथ, तो आप क्या यूज करेंगे? अलोंग। आई होप कि इसकी समझ आ गई है। विद इन, इन साइड द बाउंड्री, आई एम रनिंग विद इन द सर्कल। अब सर्कल के अंदर ही है, ये सर्कल है, बस आप यहाँ पे कहीं पे भाग रहे हैं, सो दैट इज इन साइड द बाउंड्री, यानी यू आर रनिंग विद इन द बाउंड्री। तो ये आपकी लिमिट्स हो गई, ठीक है जी। आगे आते हैं रिलेटिव मूवमेंट्स। अगेंस्ट पहले बात करते हैं। अगेंस्ट कब यूज होगा? जब कोलिजन ऑफ टू ऑपोजिट फोर्सेस, पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, तो ये अगेंस्ट बता रहा है कि टू ऑपोजिट फोर्सेस। अब जरूरी नहीं है कि फिजिकली कोलाइड करें, कोलिजन होगी इनकी, ठीक है। द कार्स आर मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये अगेंस्ट का मतलब है दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो कि कोलाइड करने के चांसेस हैं या हो रही हैं। अक्रॉस, सरफेस के लिए यूज करेंगे। अक्रॉस द ब्रिज यानी सरफेस के उस पार, अक्रॉस द माउंटेन, अक्रॉस द रोड, ठीक है जी। तो अक्रॉस फॉर द सरफेस यूज होगा। लेकिन थ्रू इनक्लोज्ड एरिया के लिए, थ्रू द क्लास, थ्रू द फील्ड, यानी आपके सामने ये रोड था, आप इसको पार करके जा रहे हैं, यू आर मूविंग अक्रॉस द रोड, लेकिन आपके सामने ये एक टनल थी, ठीक है, ये टनल थी, आप इस टनल में से आपने गुजरना है। सो यू आर नॉट मूविंग अक्रॉस द टनल, यू आर मूविंग थ्रू द टनल। अब आप इसमें से गुजर के जाएंगे। सो अगर आप सरफेस को पार कर रहे हैं या सरफेस के पार से देख रहे हैं, यू आर लुकिंग और यू आर मूविंग अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द माउंटेन्स, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सरफेस के अंदर से जा रहे हैं, इनक्लोज्ड सरफेस के एरिया से, तो फिर आप थ्रू यूज करेंगे। आउट ऑफ, आउट ऑफ क्या है? आउट ऑफ इनक्लोज सरफेस। द फिश फेल आउट ऑफ द पैन, तो ये इनक्लोज सरफेस है, जैसे आपके सामने अभी मैंने बनाई, ये इनक्लोज सरफेस है, इसमें से कोई चीज बाहर आ रही है, तो आउट ऑफ, आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपने अक्सर सुना होगा, इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है बच्चों। रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं जी। दो चीजों की पोजीशन कैसे बता सकते हैं आप? सबसे पहले आइए, आपके सामने है अबव, अंडर, ओवर एंड बीनीथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए ओवर, कोई चीज बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगी तो ओवर होगा। जैसे ओवरहेड ब्रिज अक्सर सुना होगा, क्योंकि वो आप जब गुजरते हैं तो आपके बिल्कुल सर के ऊपर फिक्स्ड है वो, ठीक है जी। ये देखिए बीनीथ, जब आप किसी चीज के नीचे हैं, सो ये बीनीथ। यहां देखिए अबव, द प्लेन्स आर फ्लाइंग अबव द स्काई, हाई अबव द स्काई, और स्टार्स आर शाइनिंग अबव इन द स्काई। तो ये अबव क्या है? एंड बर्ड्स आर आल्सो फ्लाइंग, वो जो चीज ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर ना हो तो उसके लिए अबव, एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर हो तो ओवर, ठीक है जी। आगे देखिए जी, अबव जैसे ये है, ये बिलो आ गया, ये इसके इनसाइड, ये सामने पड़ा है तो इन फ्रंट ऑफ, ये पीछे पड़ा है तो बिहाइंड। तो अबव के लिए, बिलो के लिए, इन या इनसाइड के लिए, इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड के लिए, ये आपके सामने प्रपोजिशंस है जो स्पेशल रिलेशंस बता रही हैं, ठीक है जी। यहां देखिए और भी, ये चीज बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, जिसकी बाउंड्री नहीं है, वो हम स्टार्ट की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑन, ये बिल्कुल उसके साथ पड़ा है तो बिसाइड, अंडर बिल्कुल नीचे है तो अंडर, ठीक है जी। लेकिन अगर वो टच नहीं हो रहा यानी बहुत नीचे है तो वो बिलो था, ठीक है जी। आगे देखिए, इन बिटवीन यानी दो के दरमियान हो, दो से ज्यादा हो तो वो हम पढ़ चुके हैं अमंग, ठीक है। मोर देन टू हो तो अमंग, ओनली फॉर टू यू यूज बिटवीन,
ठीक है, ही इज सिटिंग बिटवीन अली एंड अहमद, दो के दरमियान है तो बिटवीन, बट ही इज सिटिंग अमंग द बॉयज तो ये अमंग यूज करेंगे मोर देन 2 के लिए। जी बच्चों ये देखिए, समथिंग इज गोइंग अप, समथिंग इज कमिंग डाउन, ओवर ऊपर से मूव कर रही है, टू ये आप इस पे आके कोलाइड करेगी तो 2, लेकिन डायरेक्शन बताएंगे तो टूवर्ड्स, वो भी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अवे फ्रॉम उससे दूर जा रही है, पास्ट उससे गुजर गई, इनटू इनसाइड जा रही है मूवमेंट, इनसाइड आउट ऑफ बाहर आ रही है क्लोज सरफेस से, अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया। सर्कुलर बाउंड्री में मूव करे तो अराउंड, ऊपर जा रही है तो ऑन टू, अंदर जा रही है तो इनटू, ये मैं डायनामिक प्रेपोजिशंस पढ़ा चुका हूं। अगर नीचे आ रही है ऊपर से, देखो ऊपर जा रही थी तो ऑन टू, लेकिन नीचे आ रही है तो ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ। अच्छा ये सरफेस के ऊपर से मूव कर रही है अक्रॉस, इसी वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन अगर वो इनक्लोज सरफेस में से मूव करे तो थ्रू, ठीक है जी। और अगर उसके पास से गुजरे तो अलोंग, जैसे अलोंग द रोड, अलोंग द कॉरिडोर, तो साथ साथ जो पैरेलल बाउंड्री, चाहे वो इस तरह की हो, चाहे वो इस तरह की हो, चाहे ये ग्राउंड है और उसके साथ साथ ये ट्रैक बना है, चाहे इस तरह की हो, तो उसको बोलेंगे अलोंग द डोर, अलोंग द कॉरिडोर, अलोंग द रोड, वो अलोंग होगा। आई होप कि आपको अलोंग और अराउंड का डिफरेंस भी समझ आ गया है। अगर कोई प्रपोजिशन स्पेशल रिलेशंस में या लिमिट्स में कोई चीज समझ नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। फर्दर प्रपोजिशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।